नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोटद्वार में 2 दिवसीय वर्ल्ड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। सैकड़ों पक्षी प्रेमियों ने लिया भाग, सिद्धबली बाबा की किए दर्शन। कल पेश होगा केंद्रीय बजट, उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्मला सीतारमण को दी बधाई, कहा उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से विशेष अपेक्षा। अभी मुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ कपाट खुलने पर बतौर शंकराचार्य बुलाया। यूपी सरकार ने शंकराचार्य होने के मांगे थे सबूत। विवाद के बीच उत्तराखंड से न्योता। लोहाघाट में माघ मास पर सामूहिक खिचड़ी का आयोजन, आरएसएस के द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना, 3 शहरों में कोहरा, मुनस्यारी और औली में भीड़। कल प्रदेश भर में बारिश होगी। कोटद्वार के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धबली मंदिर में दर्शन करने के बाद की है। कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यहां मंच से मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि पर्यटन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। शनिवार को मुख्यमंत्री धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत कोटद्वार पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सिद्धबली मंदिर के लिए रवाना हो गए थे। यहां पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उनके साथ मौजूद रहे। सिद्धबली मंदिर के बाद मुख्यमंत्री स्नेह स्थित 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता भी पैदा करते हैं। दो दिवसीय वर्ल्ड वाचिंग फेस्टिवल के दौरान पक्षी पहचान एवं संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों का यहां पर आयोजन किया जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अनेक हमारे अधिकारियों ने, प्रकृति प्रेमियों ने, विशेषज्ञों ने और वन प्रेमियों ने जो फोटो शूट किए हैं वो सच में बहुत अद्भुत हैं। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड क्विज और वर्ल्ड फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी इस फेस्टिवल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। देख रहा हूं कि यहां पर स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सच में मुझे बहुत आत्मिक संतोष होता है जब मैं अपनी समूह की बहनों को देखता हूं और बहनों की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी बहनों ने क्या शानदार काम किया। उससे पहले जब वो हमारा धन्यवाद करने लगती है कि आपने जो है हम लोगों के लिए दुनिया के कुछ कामों को आगे बढ़ाया है, तो मन सच में प्रसन्न हो जाता है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी बजट को ऐतिहासिक बताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने आगामी कुंभ
मेले के लिए विशेष बजट और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी मांग की है। हमारी अपेक्षा है कि हमारे लिए कुछ हो। जैसे माना हमारे यहाँ जब मैं वित्त मंत्री था तो हमने भी आग्रह किया था, आज भी हमारी सरकार उसकी अपेक्षा रखती है कि हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी हम 1.25 करोड़ के जनसंख्या वाले राज्य हैं और कितने हमारे यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, चाहे धर्म पुण्य लाभ कमाने के लिए, चाहे पर्यटन दृष्टि या अन्य दृष्टि से। तो लगभग 6-7 गुना लोग बाहर से आते हैं। उनकी व्यवस्थाओं में कितना लगता है आप समझते हैं। यहाँ कांवड़ यात्रा होती है, यहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है, यहाँ पे अन्य यात्राएं होती है। साथ में फिर आप ये भी जानिए कि अब कुंभ आने वाला है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण दृष्टि से हमारा प्रदेश काम कर रहा है, इसमें यदि हमें कुछ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमारा राज्य तो हमेशा दृष्टि से पूरे देश को, यानी 71% जहाँ वन हो तो पूरे प्रदेश को एक ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करता है, तो उसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए। 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में भाजपा का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के मंत्रियों और नेताओं की अपने अपने क्षेत्रों और विधानसभाओं में लोकप्रियता और कार्यशैली को परखने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत यह आकलन किया जाएगा कि कौन सा नेता अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है और सरकार की योजनाओं को जनता तक किस हद तक पहुंचा रहा है। पार्टी अभियानों में उसकी भागीदारी कैसी है, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल सच्चाई है कि कार्य को देखना ही चाहिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व का दायित्व भी बनता है कि समय समय पर इस तरह की समीक्षा करें। विधायक अपने क्षेत्र में कितने दिन रहते हैं, कितना काम करते हैं, जनता तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या भूमिका माननीय विधायकों की है, क्या भूमिका माननीय मंत्रीगणों की है, इसकी सारी समीक्षा हमारी पार्टी करने जा रही है और शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश किया उसका परिपालन हो रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक कथित वीआईपी के नाम का खुलासा न होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीते दिनों इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। इसी क्रम में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 8 फरवरी को महापंचायत आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं इस महापंचायत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। भाजपा के विधायक और पार्टी प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अंकिता भंडारी के लिए जिस तरह से जो सरकार को कार्य करना चाहिए था उस ओर सरकार बढ़ चुकी है। सीबीआई की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्तुति दे दी है, परंतु अब आने वाला समय राजनीति करने का है, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। तो इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारी बहन, हमारी बिटिया अंकिता को जिस तरह से जो आगे ला रहे हैं, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उस ओर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई हमारी क्या जांच करेगी, क्या करने वाली है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। वो जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को कलंकित किया वो अब बचने भी नहीं चाहिए। रुड़की के माधोपुर हजरतपुर गांव में आयोजित ग्राम पंचायत की खुली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में भारी घोटाले और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके जांच को दबाने की कोशिश की जा रही। ग्रामीणों ने कागजी कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीनी स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं बीडीओ सुमन कोटियाल ने जांच को नियम के अनुसार बताया है।
घोटाले तो लगभग करोड़ों रुपए घोटाले है। 8 महीने से जांच चल रही है। किसी कुछ जांच में दोषी भी पाया हुआ है, उसमें कार्रवाई हो रही, कोर्ट में डाल रखा हमने। क्योंकि इसमें अधिकारी जो है जेई हो गया और बीडीओ हो गया, मतलब अधिकारी साइन करके भेज दे तो इतनी जल्दी तो कर नहीं सकते ना। वो तो आपको सबको पता है किस तरह के घोटाले? घोटाले पाइपलाइन है, चैम्बर है, सड़क है, जोड़ खुदाई है, मतलब बहुत घोटाले। क्या सबके पेमेंट हो चुके हैं? सबके पेमेंट हो चुके हैं। ये डीएम महोदय के आदेश के अनुसार ये मीटिंगें हो रही है हर गांव में, खुली मीटिंग है। और इसमें जनता के काम लिखे जाते हैं। जनता के, अगर ये खुली मीटिंग होगी, इसमें कॉलम पूरा हो जाएगा तो जनता के काम हो जाएंगे, नहीं कॉलम पूरा होगा तो जनता के काम नहीं होने के। यहाँ कॉलम पूरा हो गया, जनता ने खूब आके जो है यहाँ साइन करे हैं और सब लोगों के काम शुरू हो जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी का किसी का कोई आरोप नहीं है, किसी का कोई आरोप नहीं, ना हमने कोई आरोप कर रखा, ना हमने कोई गबन कर रखा, ना हमारे पे कोई आरोप सीधा है। हमारी जांच हुई है, जांच में सारी बेहतरीन सब ओके है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो है माधोपुर में 28 तारीख को जो है वहाँ बैठक का आयोजन किया गया था और वहाँ बैठक जो है सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो गया है। और जितनी भी जो है ग्राम पंचायत जिस तरह से जो भी कार्रवाई जो है लिखी जा रही थी उनके द्वारा अवगत कराया गया था, बताया गया था ग्राम आयुक्त के द्वारा, वो जो है कार्ययोजना में सम्मिलित कर दिया गया। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, जब तक जो है कोई चीज जो है साक्ष्य रूप में और जांच नहीं की जाती है तब तक जो है ये नहीं कह सकते विकास नहीं हुआ करती। वो तो जो है पक्ष विपक्ष तो चलते ही रहता है। चमोली के थराली के देवराड़ा गांव का प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी दिव्य शक्तियों के लिए विख्यात है। उत्तराखंड के इस एकमात्र लक्ष्मी नारायण मंदिर में कल जनेऊ संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। पौराणिक वाद्य यंत्रों और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ देवताओं का आवाहन किया गया है। मान्यता ये है कि इस मंदिर में दैव कार्य करने का अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पुरातत्व विभाग में पंजीकृत इस मंदिर की आस्था दूर दूर तक फैली हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले होने वाली सबसे अहम रस्म के लिए निमंत्रण भेजा गया। इन्हें बतौर शंकराचार्य बुलाया गया। ये न्योता ऐसे समय पर भेजा गया जब शंकराचार्य और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे, उन्होंने इसका जवाब दिया है। इसके बाद वो मेला छोड़कर काशी चले गए। शुक्रवार को उन्होंने सीएम योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा और उन्हें 40 दिन का समय भी दिया है। लोहाघाट में मास माघ के पावन मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस लोहाघाट नगर के द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन मीना बाजार चौक, पुल्ला टैक्सी स्टैंड और बीर कालू सिंह चौराहा लोहाघाट में किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की और प्रसाद स्वरूप खिचड़ी भोज का आनंद लिया है। संघ के 6 प्रमुख उत्सवों में से एक उत्सव माघ की खिचड़ी कार्यक्रम का भी है। उसी के निमित्त आज ये खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन लोहाघाट नगर में किया जा रहा है। यह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम 3 स्थानों पर लोहाघाट में आज किया जा रहा है। एक ये मीना बाजार चौराहे में, एक नीचे कालू सिंह चौराहे और एक उधर पुल्ला टैक्सी स्टैंड के पास। प्रत्येक वर्ष हम लोग इसको, ये हमारे 6 उत्सवों में से एक उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन हम लोग संघ की टीम द्वारा किया जाता है। आज माघ के पवित्र माह में और हमारा संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संघ परिवार द्वारा लोहाघाट के विभिन्न स्थानों में खिचड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारे हिंदू पर्वों को, सभी को उन पर्वों को मनाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी यह कार्यक्रम जरूरी है। तो आज यह संघ परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाने वाला है कार्यक्रम, इस वर्ष भी किया जाएगा। और यहाँ पर वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
लक्सर से अगली खबर, जहां पर राशन वितरण न किए जाने की शिकायत पर जांच करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ हाथापाई करने के मामले में लक्सर पुलिस ने एक राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता दुकान पर निरीक्षण करने पहुंची थी। इसी दौरान आरोप ये है कि राशन डीलर ने निरीक्षण का विरोध करते हुए खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ हाथापाई की है और सरकारी कार्य में बाधा भी डाली है। घटना के बाद बबीता ने लक्सर पुलिस को तहरीर देकर संबंधित राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तहरीर के आधार पर लक्सर पुलिस ने राशन डीलर सुषमा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और हाथापाई करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज यानी कि 31 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इसके अलावा 3000 मीटर और उससे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो आज ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के निचले इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने कल ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान जताया है, जिसके चलते प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा कल से 4 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब होने वाला है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, चमोली के बद्रीनाथ धाम, औली के और ऊंचाई वाले इलाके, रुद्रप्रयाग के चोपता और उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 4 दिन बाद भी बर्फ जमी हुई है। मुनस्यारी, औली और चोपता में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। चमोली के कर्णप्रयाग में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया है। इस शिविर में कुल 58 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 52 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी बची हुई शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को समय के साथ कार्रवाई करने को कहा गया है। तो वहीं चमोली के पांडुकेश्वर में मुख्यमंत्री धामी की पहल पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 339 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और स्वास्थ्य जांच करवाई है। अब जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने 18 शिकायतों में से 11 का मौके पर ही निस्तारण किया है। इस दौरान विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों के आवेदन भरे गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झूठे विवाह प्रलोभन के मामले में आरोपी बलविंदर शर्मा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने सुनवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 के निजी मुचलके और 2 जमानतदारों पर रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जमानत के साथ शर्त लगाई और कहा कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा, पीड़िता या गवाहों से संपर्क नहीं करेगा और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगा। जोशीमठ के सुदूरवर्ती थैंग गांव में चाग देवता के 17 दिवसीय अनुष्ठान का भव्य समापन हुआ है। हर तीसरे वर्ष आयोजित होने वाले इस उत्सव में भगवान जाग देवता ने क्षेत्र भ्रमण कर लोगों को आशीर्वाद दिया है। इस दौरान देवता जोशीमठ के नरसिंह मंदिर भी पहुंचे, जहां अंतिम दिन गांव में विशाल मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। देवता के दर्शनों के लिए पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।